हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ हेलो रही मैम, गुड इवनिंग। है? सो सब लोग प्रिपेयर हैं आज क्वेश्चंस के लिए। आज मैंने कहा था गूगल एड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी, या कोई डाउट्स है तो पहले आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स है किसी को गूगल एड्स से रिलेटेड? हाँ मैम। हम्म। मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। मैम, जो आपने ये मैक्सिमम क्लिक्स और मैक्सिमम कन्वर्जन और हम्म। टारगेट आरओएस और इनहेंस बताया था मैम, ये थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं एक्चुअली। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स मतलब हमको गूगल एड्स को बताना होता है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी पर अपना एड रन कर रहे हैं। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी हम चाहते हैं, कैसे हमारा एड परफॉर्म करे। ठीक है, इसके लिए हम ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स का मतलब है कि हम गूगल को बोल रहे हैं कि हमको हमारे एड कैंपेन में हमने जो भी बजट सेलेक्ट किया है, जो भी बिडिंग सेलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिल सकते हैं उतने आप हमको ला कर दो। ठीक है, तो मैक्सिमाइज क्लिक्स में क्या होगा, यदि हम ये बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं तो गूगल एड्स क्या करेगा, हमारी एड ऐसे लोगों को दिखाएगा जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे एड पर क्लिक कर सकते हैं। ये गूगल एड कैसे पता करेगा? जो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है उसके बेसिस पर गूगल को पता है कि कौन किस तरीके के कंटेंट पर क्लिक कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज क्लिक्स में क्या होगा, ऐसे लोगों को बताएगा जो आपके एड कैंपेन पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में ऐसे लोगों को दिखाएगा आपकी एड जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है उसको परचेज कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट पहले आपके जैसे प्रोडक्ट में या आपके जैसे बिजनेस में रहा हो। ठीक है, तो उन लोगों को मैम, दिखाएगा ताकि वो ज्यादा से आवाज ज्यादा। नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ मैम, बीच में ना नहीं आ रही थी, आपने पोटेंशियल। अच्छा हेलो। अच्छा, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ हाँ मैम, अभी आ रही है। ठीक है। तो मैक्सिमाइज क्लिक सुनाई दिया था या नहीं दिया था, वो समझ आया? ना, पोटेंशियल कस्टमर को गूगल स्ट्रैटेजी जैसे गूगल हिस्ट्री के हिसाब से जो भी हाँ होता है उसके हिसाब से हाँ मैक्सिमाइज क्लिक वर्क करता है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। अब ऐसे ही जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स हुआ, वैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है कि ऐसे लोगों को वो आपका एड दिखाएगा जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, या प्रीवियसली उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट में या ऐसे बिजनेस में अपना इंटरेस्ट शो किया हो। ठीक है, तो वो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपका एड कैंपेन दिखाएगा ताकि वो लोग कन्वर्ट हो सके आपके एड कैंपेन पर। ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन भी समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब एनहांस सीपीसी, एनहांस सीपीसी मतलब क्या है कि हम एक सीपीसी डिसाइड करते हैं, हम एक बिडिंग डिसाइड करते हैं जब भी हम एड कैंपेन चलाते हैं कि हम एक क्लिक का कितना पैसा देंगे, है ना। मान लीजिए हमने रखा 10 रुपए हम एक क्लिक के लिए देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो 10 रुपए में आपको क्लिक नहीं मिल सकती थी, वो 13 रुपीज में आपको मिल सकती थी, 13 रुपए में। ठीक है, अब आपको तो ये चीज पता नहीं है लेकिन गूगल एड्स को तो पता है, गूगल को तो पता है। ठीक है, तो इस केस में जब आप एनहांस सीपीसी सेलेक्ट करते हो तो गूगल क्या करता है, जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बजट या आपकी जो बिडिंग है, बिडिंग को यदि आप इंक्रीज करते हो तो आपको कोई कन्वर्जन मिल सकता है, उस केस में गूगल आपकी बिडिंग को इंक्रीज कर देता है, ये आप परमिशन उसको देते हो एनहांस सीपीसी के थ्रू। ठीक है, मतलब कि आपने बिडिंग भला ही 10 रुपए रख, लेकिन यदि 15 रुपीज या 13 रुपीज में भी कोई आपको कन्वर्जन मिल सकता है तो गूगल वो आपको ला कर देगा। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ एनहांस सीपीसी? यस मैम। ओके। इसके बाद टारगेट आरओएस, टारगेट आरओएस में क्या होता है कि आरओएस मतलब क्या, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, तो आप जितना भी बजट लगा रहे हो अपने एड कैंपेन में, आपको एक परसेंटेज यहाँ पर देना होता है कि आप इसमें से कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो।
ठीक है, मतलब कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, मतलब आपका एड कैंपेन कैसा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने रखा 30%, 40%, 50%, 80%, जो भी आपने रखा परसेंटेज फॉर्मेट में, तो गूगल एड्स जो है वो उसी तरीके से आपके मतलब स्मार्ट कैंपेन के जैसे एआई के थ्रू आपके जो एड कैंपेन है उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करेगा कि आपको उतना रिटर्न मिल सके। एग्जैक्टली उतना तो नहीं मिलता, लेकिन लगभग लगभग उतना आपको रिटर्न मिल सके, इसके लिए वो स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, वो होता है रिटर्न सॉरी टारगेट ROAS। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस मैम। और कोई डाउट? नो मैम, कीवर्ड्स वाला आपका क्लियर था, बस ये मुझे थोड़ा सा डाउट था। अच्छा, और बाकी किसी और को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में गूगल एड से रिलेटेड? नो मैम। नहीं? अच्छा, रन करके देखे थे आप लोगों ने कैंपेन्स सभी ने? मैम मुझे वीडियो वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मैं कर नहीं पाई थी। मैम अच्छा मुझे अच्छा, वीडियो वाला प्रैक्टिस करना है। यस मैम। ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन यदि कुछ डाउट आता है तो फिर मुझे पूछ भी लेना। ठीक है, यस मैम। चलो। तो अब कुछ और टर्म्स बची हुई हैं गूगल एड से रिलेटेड, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन के बारे में किसी ने सुना है? डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है? कोई आइडिया है इसके बारे में? नहीं? देखो, डायनेमिक मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है ना। कीवर्ड मतलब जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि लोग हमारे एड कैंपेन को सर्च करें। ठीक है, जिस सर्च टर्म के थ्रू हमारे एड कैंपेन पर लोग आए या ट्रैफिक आए। ठीक है, तो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन एक्चुअली क्या होता है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, देखो, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन मतलब क्या होता है कि हम अपने एड कैंपेन में ऐसे कीवर्ड्स को इंसर्ट कर दें जो हमारे कस्टमर्स या हमारे यूजर्स एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं। जैसे कि हम देखो, ये वाला क्या लिखा है, गर्ल्स पेस्टल ब्लू शूज। ठीक है, या फिर बेस्ट किड्स अल्टीमेट कंफर्टेबल शूज ऑनलाइन एट एरेटो S3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सर्च क्या किया था, शूज फॉर किड्स, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग चीजें, अलग अलग कीवर्ड्स यूज किए, बेस्ट किड्स अल्टीमेट कंफर्टेबल शूज। ठीक है, और मैंने क्या सर्च किया, शूज फॉर किड्स। तो एग्जैक्टली ये तो इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखें हम स्टेप, अच्छा ये तो स्पॉन्सर्ड नहीं है। हाँ, जैसे ये देखते हैं, बाय फैंसी फुटवेयर फॉर किड्स ऑनलाइन, है ना। अब क्या लिखा है इधर, फुटवेयर फॉर किड्स, और मैंने क्या सर्च किया, शूज फॉर किड्स। चीज एक ही है, लेकिन जो वर्ड्स यूज किए वो अलग अलग है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, यूजर्स ये चाहते हैं कि जो कीवर्ड हमने सर्च किया एग्जैक्टली वही कीवर्ड हमको दिखे। कभी कभी होता है ना, किसी किसी टर्म का हमको दूसरा मतलब क्या हो सकता है या दूसरे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं वो हमको नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसे केस में रेलेवेंसी, एड रेलेवेंसी इंक्रीज करने के लिए या फिर क्लिक्स को एनहांस करने के लिए हम डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अपने एड कैंपेन में टेक्स्ट कॉपी में मैंने लिखा है फुटवेयर फॉर किड्स, ये मैंने कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि फुटवेयर फॉर किड्स की जगह पर
जो भी मेरे कस्टमर सर्च करे वो यहाँ पर लिख कर आ जाए। जब भी कोई भी पर्सन यदि सर्च करे, जैसे मैंने सर्च किया शूज फॉर किड्स, तो यहाँ पर मेरी एड कॉपी में फुटवेयर फॉर किड्स की जगह पर शूज फॉर किड्स लिख कर आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। क्लियर हुआ? समझ आया क्या क्या होता है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन? यस और नो? मैम ये तो जैसे ब्रॉड कीवर्ड से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। हाँ हाँ, ब्रॉड कीवर्ड से आप कर सकते हो, लेकिन ब्रॉड मैच देखो, ब्रॉड मैच में क्या होता है, वो मैच टाइप अलग हो गया। और यदि आप ब्रॉड मैच टाइप रखते हो उसमें थोड़ा सा ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई मतलब रिलेटेड टर्म होगी वो भी आपके एड कैंपेन में आ जाएगी, जबकि आपने एड कैंपेन उस चीज के लिए चलाया ही नहीं है। ठीक है, मैं एक और बार समझाती हूँ उसको। इसमें क्या होगा, जो आपने कीवर्ड्स यूज किए सिर्फ उसके लिए ही होगा, मतलब आप जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स ऐड करते हो ना अपने एड कैंपेन में, ठीक है, तो उनमें से ही कोई कीवर्ड या कोई टर्म उन्होंने सर्च किया होगा वो ही रिप्लेस होगी। ऐसा हर कुछ यदि वो लोग टाइप करेंगे वो नहीं ऐड होगा। वो डिपेंड करेगा किस पे, या तो आपने ब्रॉड मैच टाइप में रखा है कि फ्रेज मैच टाइप में रखा है या एग्जैक्ट मैच टाइप में रखा है। ठीक है, यदि ब्रॉड मैच टाइप में आपने कीवर्ड्स रखे होंगे तो क्या होगा, रिलेटेड टर्म्स पर भी वो रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जैसे मेरा मेरा वो है एड कैंपेन वेबसाइट डिजाइनिंग क्लासेस के लिए। ठीक है, लेकिन किसी ने यदि डिजिटल मार्केटिंग भी सर्च किया और मैंने यदि ब्रॉड मैच में रखा होगा तो वेबसाइट डिजाइनिंग की जगह पर डिजिटल मार्केटिंग लिख कर आ जाएगा। तो ये क्या सही रहेगा मेरे कैंपेन के लिए? नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि मैं एड कैंपेन किसके लिए चला रही हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग क्लासेस के लिए चला रही हूँ, मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ा रही। राइट, तो ऐसे में क्या होगा, ब्रॉड मैच टाइप में आप जब कीवर्ड्स रखते हो तो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन आपके लिए सही काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच में वो सही काम करेगा, आपके पास रेलेवेंट क्लिक्स आने के या रेलेवेंट कन्वर्जेंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी समझ आया क्या? यस मैम। आशिता, आपको भी समझ आया? यस और नो? अच्छा ठीक है, तो ये अच्छा ओके, तो ये हो गया डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। ठीक है, अब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन के बाद एक और चीज आती है, दैट इज एड डिलीवरी मेथड। ठीक है, एड डिलीवरी मेथड क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड होता है और एक एक्सेलरेटेड डिलीवरी मेथड होता है। इसका क्या है, स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड में क्या होता है कि गूगल जो है वो आपका बजट पूरे दिन के लिए डिवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब कि सुबह जैसे मैंने 500 रुपए लगाए मान लो एक दिन के, तो वो 500 रुपए को पूरे दिन में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी मैंने टाइमिंग रखा है वो पूरे टाइमिंग में डिवाइड कर देगा, ताकि आपको सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ट्रैफिक मिल सकता था वो सारा ट्रैफिक भी मिले और कन्वर्जन भी मिले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड। ठीक है, कि आपके बजट को पूरे दिन में डिवाइड करके मैक्सिमम क्लिक्स लाने की कोशिश करना। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड। क्लियर हुआ? अब यस एक्सेलरेटेड, मैम। एक्सेलरेटेड क्या होता है, एक्सेलरेटेड में आपका बजट जो है उसको गूगल डिवाइड नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे ही आपका एड कैंपेन स्टार्ट हुआ वो ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स या कन्वर्जन आपको लाने की कोशिश करेगा। अब ऐसे में क्या होता है कि हो सकता है आपको आपका बजट जो है वो सुबह ही एग्जॉस्ट हो जाए पूरा। ठीक है, कन्वर्जन तो आपको मिल रहा है लेकिन वो जल्दी जल्दी कन्वर्जन आने के चक्कर में आपका बजट सुबह ही एग्जॉस्ट हो गया। शाम को जो भी कन्वर्जेंस मिल सकते थे अब शाम वालों को आपका एड कैंपेन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बजट तो खत्म हो गया। अब आपको नया बजट डालना पड़ेगा, तभी दूसरे वाले जो ऑडियंस है उनको आपका एड कैंपेन दिख पाएगा। ठीक है,
तो ये जो डिलीवरी मेथड होता है इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड डिलीवरी मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ एक्सेलरेटेड डिलीवरी मेथड भी? यस। ठीक है। तो आ, आ, ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेटेड ही ज्यादा अच्छा है या स्टैंडर्ड ही ज्यादा अच्छा है। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि कौन सी वाला डिलीवरी मेथड हमको यूज करना है। जैसे कि जो शेयर मार्केट वाली कंपनीज होती है, ठीक है, उनको क्या होता है, उनको जल्दी जल्दी लीड्स चाहिए होती है ना। तो उनके केस में एक्सेलरेटेड वाला जो डिलीवरी मेथड है वो अच्छा है, ताकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी लीड्स मिल सके, राइट। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। और ऐसे बिजनेस जो होते हैं जो वेट कर सकते हैं लीड्स के लिए, वो स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक गूगल मर्चेंट सेंटर किसी ने सुना है? गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है? नहीं, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। गूगल मर्चेंट सेंटर जो है, आप जो शॉपिंग एड्स देखते हो वो गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू ही आप कर सकते हो, अदरवाइज वो नहीं। गूगल गूगल मर्चेंट सेंटर में क्या होता है कि आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या अपने जो सर्विसेज हैं वो गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपलोड करने होते हैं, ताकि जब आप एड कैंपेन चलाओ, शॉपिंग एड चलाओ, तो वो प्रोडक्ट्स को वहां से फेच कर सके। ठीक है, इसके लिए गूगल मर्चेंट सेंटर यूज होता है। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। आप लोग अपने साइट पे खोलोगे एक बार गूगल मर्चेंट सेंटर? किया ओपन? मैम गूगल एड्स नहीं आता है? नहीं नहीं, अलग से आएगा। गूगल मर्चेंट सेंटर आपको अलग से ओपन सर्च करना है गूगल पे। देखो मैं शो कर रही हूँ, ये इस तरीके का आपको डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, और मैंने क्या किया, गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च किया और फिर उस पर क्लिक किया है बस। इसके बाद ये ओपन हुआ है। ठीक है, मेरा भी क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो इसमें आएगा नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट होना इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कुछ होना चाहिए, तभी हम अपलोड कर पाएंगे ना चीज़ें, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके का मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस। ओके। तो अब इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पर अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स डालनी होती है। बिजनेस एड्रेस वेरीफाई करना होता है, अपना फोन नंबर, ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस कंफर्म करना है, एड डिटेल्स टू शो योर, आपकी जो शिपिंग है वो वाली चीज़ है यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी ऐड। रिटर्न पॉलिसी ऐड करनी है और अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं। अब यहाँ पर
प्रोडक्ट को ऐड कैसे करोगे, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। अब इसके 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली फाइल अपलोड कर सकते हो प्रोडक्ट्स की, ठीक है, या फिर गूगल शीट के थ्रू आप अपलोड कर सकते हो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स लिखकर, और या फिर वन बाय वन प्रोडक्ट मैन्युअली आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और भी है क्या, एपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम एपीआई के थ्रू यदि आप करना चाहते हो, बहुत बड़ी फाइल है तो ये आप कर सकते हो, बट इसमें कोडिंग वगैरह आपको लगेगी। तो अभी के लिए हम ये वाला देखते हैं, ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन मैन्युअली, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब कंट्रीज वेयर यू वांट गूगल टू शो योर प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर कंट्रीज ऐड कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट शो करने हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ पर सेल करते हो बेसिकली। अभी के लिए मैं ऑल कंट्रीज कर रही हूँ, कंफर्म, कंटिन्यू। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आपको एंटर अ लिंक टू योर फाइल, जो भी आपकी, दिस ओनली नीड्स टू बी सेट अप वंस योर प्रोडक्ट ऑन मर्चेंट सेंटर विल ऑटोमेटिकली अपडेट विथ योर फाइल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो भी फाइल है प्रोडक्ट की, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो। मैम डिस्प्ले नहीं आ रहा। डिस्प्ले नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड वापस से करती हूँ। अभी अभी है विजिबल? हाँ मैम अभी आ ओके। तो वन बाय वन वाला हमने सिलेक्ट किया था, वहां तक तो देख लिया था ना, वन बाय वन जो सिलेक्ट किया था हमने। एक मिनट में दोबारा से करती हूँ। ये वाले 3 ऑप्शंस थे, ये तो ये देख लिया था यहाँ तक, ये दिखा था चित्र। बार और बता दीजिए। नहीं अच्छा मैम एक बार और। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो एक और बार back करते हैं। देखो, यहाँ पर हमने सारी बिजनेस की डिटेल्स तो देख ली, ठीक है। अब हमको प्रोडक्ट्स ऐड करना है, ठीक है। तो हमने ये प्रोडक्ट्स पे गए, ये ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया, ये सारे ऑप्शंस है। हम फाइल के थ्रू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर गूगल शीट के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या फिर वन बाय वन ऐड कर सकते हैं, या एपीआई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज होने जरूरी है, एपीआई की कैसे अपडेट करोगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन मैनुअली हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला लिया है, कंटिन्यू करते हैं। अब प्रोडक्ट की डिटेल्स हमको सारी यहाँ पर डाल देनी है। प्रोडक्ट पेज जो है, मतलब हमारी वेबसाइट पर प्रोडक्ट का पेज जो है, उसकी लिंक यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पर टाइटल में प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, ब्रांड नेम में हमारा ब्रांड जो है, बिजनेस है, वो डालेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट का इमेज डालेंगे, और भी यदि इमेजेस है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप, किस टाइप का प्रोडक्ट है, मतलब फर्नीचर है या कोई प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो भी है, तो प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर डालना है। कैटेगरी जो है प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। कंडीशन डालना है, ओल्ड प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, जैसा भी प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, प्राइस को आप अपने इंडियन रुपये में सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ये रहा INR, ठीक है। स्टॉक में है नहीं है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सेल प्राइस भी यहाँ पर दे सकते हो, कि प्राइस है मान लो 100 रुपए और हम 50 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम सेल प्राइस भी यहाँ पर दे सकते हैं। आईडी और SKU क्या होता है, SKU मतलब कि हर प्रोडक्ट का, जैसे आपने अमेजन वगैरह पर यदि कभी परचेज किया हो या प्रोडक्ट अपलोड किया हो, तो हर एक प्रोडक्ट का एक SKU होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पर अपलोड करना होता है, मतलब यहाँ पर डिफाइन करना होता है।
ठीक है, यदि नहीं है हमारे पास कोई प्रोडक्ट आईडी या एसकेयू तो हम इसको लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बार कोड के लिए है। ठीक है, कि बार कोड होता है ना जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इसके लिए ये है। ठीक है, बार कोड के लिए। फिर इसको भी हम एम्प्टी छोड़ सकते हैं यदि हमारे पास इसकी डिटेल नहीं है तो। ठीक है, फिर इसके बाद लैंग्वेजेस यहाँ से आ जाएगी, कंट्रीज यहाँ पर आ जाएगी। मार्केटिंग मेथड, यदि आप मार्केटिंग या एड कैंपेन चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज ये फ्री लिस्टिंग रहने दो। ठीक है, लेबल यदि कोई ऐड करना चाहते हो जो कस्टमर को दिखना है, कोई फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। फिर अपैरल प्रोडक्ट डिटेल्स, उसका कलर, उसका साइज, साइज टाइप, जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। एडिशनल डिटेल यहाँ से ऐड कर दोगे कि अडल्ट प्रोडक्ट है या कैसा प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर दोगे। ये सारी चीजें सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं होंगी, बट जो प्रोडक्ट के लिए जो चीज एप्लीकेबल है वो आपको ऐड करनी है। ठीक है, शिपिंग, टैक्स एंड रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर ऐड कर दोगे आप। ठीक है, और फिर एडिशनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कोई है, मतलब फीचर कोई है तो वो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फिल करने के बाद, क्योंकि मैंने अभी डिटेल्स डाली नहीं है तो ये सेव ऑप्शन अभी एनेबल नहीं हुआ है। ठीक है, सारी डिटेल्स आप फिल कर दोगे और यहाँ पर सेव कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे वन बाय वन मैनुअली आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हो मर्चेंट सेंटर में? कोई डाउट है इसमें? अगर कोई वेबसाइट जैसे शॉपिंग वेबसाइट है तो वो सारे प्रोडक्ट्स ऐड करता है इसमें? नहीं, यदि आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, या तो आप मैन्युअली करो या फिर डायरेक्टली फाइल अपलोड कर दोगे ना। हम फिर मैन्युअली नहीं जाएंगे, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो। ये मैंने मैन्युअली आपको इसलिए बताया है क्योंकि मुझे मैंने मैन्युअली इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास अभी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ठीक है, समझ आया चित्रा? अगर मैम वेबसाइट है, मैम अगर वेबसाइट रहती है तो फिर वेबसाइट की यूआरएल डाल देंगे बस ना, वो नहीं, ऑटोमेटिकली वेबसाइट की, उठा लेगा। नहीं नहीं, वेबसाइट की यूआरएल नहीं, प्रोडक्ट्स का जो आपके पास एक शीट, गूगल शीट में आप प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स अपलोड कर दोगे और वो शीट यहाँ पर अपलोड कर दोगे आप। ठीक है, समझ आया? अच्छा मैम, तो ऑटोमेटिकली अपना उठा लेगा हाँ गूगल। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वन बाय वन। ठीक है, ठीक है मैम। मैम तो जैसे मेरे पास एक लिंक है उसमें ना हाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हाँ वो मेरी हाँ बहन ने बनाया था, अगर मैं वो शेयर करूँ तो एक बार प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो ना, करके देख लेना आप एक बार मैम मुझको। हाँ 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 मैम, एक बार मैं करके देखती हूँ, फिर अगर कुछ मेरे को समझ नहीं आता तो मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिर मुझे शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है मैम। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली करोगे तो ही चीजें समझ आएगी। मैं यदि चीजें करके बताऊंगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ पता नहीं, कुछ तो रॉकेट साइंस है ये, है ना? ठीक है, ठीक है मैम। गूगल मर्चेंट सेंटर में बस इतना ही है। ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं और ये जो भी बिजनेस की डिटेल्स वो पूछता है, शिपिंग इंफॉर्मेशन, रिटर्न पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको अपडेट करनी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस ये काम कहाँ पर आएगा, ये जो हम, एक सेकेंड, जैसे कि हम रन करते हैं शॉपिंग एड। ठीक है, तो शॉपिंग एड यदि हम रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन, क्योंकि हमको कैंपेन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो दिखाना पड़ेगा जो हमारे यूजर शॉपिंग कर पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके गूगल मर्चेंट सेंटर की प्रोडक्ट आईडी अपने आप आ जाएगी। अब मेरे वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स नहीं है, ना ही कोई सर्विसेज है, इसलिए यहाँ पर कोई वो नहीं आ रही, मतलब प्रोडक्ट्स नहीं आ पाएंगे। लेकिन यदि आप प्रोडक्ट्स अपलोड करते हो अपनी सिस्टर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड करके देखना अपनी आईडी, यहाँ से लिंक मर्चेंट सेंटर अकाउंट पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट आईडी अपने आप ऐड हो जाएगी। ठीक है,
और ऐड हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पर दिखने लग, सॉरी आपके अकाउंट में दिखने लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक, यस मैम। अब यहाँ से आपको जो भी कैंपेन चलाना है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाना है या स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन चलाना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको रन कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम ट्राई करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, कंटिन्यू। ये देखो, जब तक हमारे पास ये नहीं होगा तब तक ये आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम ये करके देखना, एड कैंपेन भी रन करके देखना, और जहां पर नहीं समझ आता है तो फिर आप मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछिएगा। ठीक है, अब मैं ठीक एक, हाँ, अब इसके अलावा मैं एक और बता देती हूँ, रीमार्केटिंग क्या होता है, रीमार्केटिंग और डायनेमिक मार्केटिंग। ठीक है, ये दोनों हम समझ लेते हैं। रीमार्केटिंग क्या होता है, रीमार्केटिंग कैंपेन सुना है इनके बारे में? क्या होते हैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स? रीमार्केटिंग का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को अपना प्रोडक्ट या अपना एड कैंपेन दोबारा से दिखाना जिन्होंने पहले कभी आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के साथ इंटरैक्ट किया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी वेबसाइट पर कोई आया हो, या आपके यूट्यूब चैनल पर उन्होंने विजिट किया हो, आपका कोई वीडियो देखा हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आपका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसको उन्होंने विजिट किया हो, या किसी भी तरीके का इंटरेक्शन किया हो, और आप उनको दोबारा से, वो कन्वर्ट नहीं हुए तब, तो आप उनको दोबारा से अपना एड कैंपेन दिखाना चाहते हो। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं उनको हम रीमार्केटिंग कैंपेन के थ्रू टारगेट करते हैं। ठीक है, समझ आया रीमार्केटिंग कैंपेन होता क्या है एक्चुअल में? ठीक है, अब इसको चलाएंगे कैसे वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास टूल्स का सेक्शन है। टूल्स में हमारे पास है ऑडियंस मैनेजर। शेयर्ड लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर हमको ऑडियंस मैनेजर मिलेगा। अब ऑडियंस मैनेजर में हमको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? योर डेटा सोर्सेस में जाते हैं हम। ठीक है, योर डेटा सोर्सेस मतलब कि हमारे कौन से ऐसे सोर्स है जिनको हम जहाँ के ट्रैफिक को हम टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि गूगल एड्स में कोई हमारे पास लिस्ट हो कस्टमर्स की, वो हम यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल एनालिटिक्स में हमारे पास कोई ट्रैफिक हो, उनको हम ऐड कर सकते हैं, कोई ऐप हो वहां से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से हमको करना है तो यूट्यूब से कर सकते हैं, मतलब कोई भी सोर्स हम एक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यूट्यूब कर लेती हूँ। हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। जो जिसको भी हम करना चाहते हैं, जिस भी सोर्स को, उसको हमको लिंक करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अब किसी पर्टिकुलर वीडियो पर यदि कोई ट्रैफिक आया है, उसको यदि टारगेट करना है तो उस वीडियो को लिंक करना पड़ेगा, और यदि चैनल को टारगेट करना है तो चैनल को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम प्रायोग का जो है इसको लिंक करते हैं, बट लिंक करेंगे तो एक पासवर्ड जाएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, और ईमेल एड्रेस जो है ओनर के पास जाएगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी उसमें, उस रिक्वेस्ट को उनको अप्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद ये हम सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो ये चैनल जो है वो लिंक हो जाएगा हमारे अकाउंट से। ठीक है, और जैसे ही चैनल लिंक हो जाएगा हमारे अकाउंट से, तो ये हमारा डेटा सोर्स बन जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली जो हम एड कैंपेन चलाते हैं वो एड कैंपेन हमको रन करना है। उसमें जैसे कि हम कैंपेन में गए, ठीक है, जब हम जैसे हम डिस्प्ले कैंपेन चलाते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पर हमको ये पूछेगा कि आपका जो डेटा सोर्स है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं बताती हूँ एक बार। ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये डायनेमिक ऐड है, ठीक है, डायनेमिक ऐड में हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक ऐड क्या होते हैं, डायनेमिक ऐड में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वेबसाइट पर आप जाते हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने देखी, लेकिन आपने उसको परचेज नहीं किया, ठीक है, परचेज नहीं किया, और अब आप उसको वेबसाइट को बंद करके किसी दूसरी वेबसाइट पर कहीं पर भी जाओ, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह पर आपको उस प्रोडक्ट की एड दिखने लगती है। ऐसा नोटिस किया है किसी ने कभी? यस मैम, अक्सर होता है ये तो। है ना, होता है। इसको कहते हैं पर्सनलाइज टारगेटिंग, ठीक है, या फिर इसको हम डायनेमिक एड्स भी बोल सकते हैं गूगल एड्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम डायनेमिक एड्स यदि सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमको पर्सनलाइज एड्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। पर्सनलाइज एड्स में क्या होगा, यही होगा कि जो भी जिसने भी विजिट किया है, अब वो जहां जहां पर भी जाएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाएगा, वहां पर हम उसको अपनी एड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, और फिर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद, बट इसके लिए अगेन आपका डेटा सोर्स यहाँ पर लिंक होना चाहिए। बाकी सारी चीजें सेम है जो हम डिस्प्ले ऐड में करते हैं, ठीक है, बस आपको यहाँ पर अपना डेटा सोर्स लिंक करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ चित्रा बोलो, क्या बोल रहे थे? एक बार और बता दीजिए। हाँ, यहाँ पर क्या करना होगा डायनेमिक एड से लाने के लिए, जो हमने अभी यूट्यूब वाला समझ आया, हमने जो डेटा सोर्स लिंक किया था, यस मैम। है ना, तो वो डेटा सोर्स जब लिंक हो गया, यहाँ पर हमको डायनेमिक एड्स हमने सिलेक्ट किया, डायनेमिक एड्स में जो भी कैटेगरी में हमारा बिजनेस आता है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें सेम है जो हम डिस्प्ले एड में करते थे, वही सारी चीजें हमको करनी है। नेक्स्ट में जाते हैं, ये भी सेम है, जो भी हम डिस्प्ले एड वाला ही है ये सारी चीजें, ठीक है। अलग से कहाँ पर आएगा, ऑडियंस सेगमेंट, ये भी सेम है, ठीक है, डिस्प्ले एड जैसा ही। बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, बस वो वहां पर हमको डायनेमिक एड सिलेक्ट करके जो पर्सनलाइज एड हमको करना था वो हमको सिलेक्ट करना था। बाकी सारी चीजें जैसे हम डिस्प्ले एड कैंपेन में चलाते हैं सेम वैसे ही चलानी है, ठीक है, क्लियर है। जब आपका डेटा सोर्स लिंक हो जाएगा, हाँ, जब हमारा डेटा सोर्स लिंक हो जाएगा ना, तो ये जो हमारा टारगेटिंग वाला ऑप्शन आता है ना, ये ऑडियंस टारगेटिंग वाला, यहाँ पर आपके पास ये है योर कस्टम ऑडियंस सेगमेंट या फिर योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट। आप यहाँ से अपने जो डेटा सोर्स है या अपने आपकी जो ऑडियंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। जब हमारे पास डेटा सोर्स होगा तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब आप लोग को एक बार प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, करके देखिएगा एक बार ये। तो ये है गूगल एड से रिलेटेड सारी जो भी टर्म्स थी, ये अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या करना है, जितने भी टाइप्स के एड कैंपेन्स हैं, एक बार सारे एड कैंपेन्स को रन करके देखना है, उसमें जो जो भी ऑप्शंस हैं वो करके देखना है, ठीक है, और फिर जहां पर भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट सेशन में मुझे आप लोग पूछिए, ठीक है। अभी कुछ ऐसा डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर भी एक बार करके देखना, ठीक है। तो गूगल एड्स आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में या कभी भी जब भी आपको डाउट आते हैं तो वो डाउट आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चले या कुछ डिस्कस यस करना? मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का,
वेबसाइट बनाई है किसी ने? ब्लॉग बनाया मैम, वेबसाइट तो अभी ऐसे भी बनाया। ब्लॉग बनाया है, वेबसाइट नहीं बनाई है? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो वर्डप्रेस पर हम वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी फ्री वर्जन पर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं उसके लिए हमको क्या चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड होती है? एक डोमेन और एक होस्टिंग, राइट? डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? मैम मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता। हाँ जैसे हाँ डोमेन होता है, जैसे हम हमारी जो वेबसाइट का नाम हो गया वो डोमेन हो गया। हाँ और हाँ मैम जो होस्ट होता है कि हम किस वेबसाइट पे बना रहे हैं अपना वेबसाइट, वो हाँ, होस्ट हो गया। वो होस्ट हो गया। अच्छा, नहीं देखो, डोमेन तो आपने सही बोला, जो हमारे डोमेन जो वेबसाइट का नाम होता है वो डोमेन नेम होता है, डोमेन होता है। ठीक है, वो सही है। होस्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर जो हम स्पेस परचेज करते हैं ना, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। मतलब जैसे कि हमको जब कोई घर बनाना होता है, तो हमको पहले जमीन परचेस, लैंड परचेस करनी पड़ेगी, उसी पर हम अपना घर बना पाएंगे, राइट? तो ऐसे ही इंटरनेट पर हमको वेबसाइट बनाने के लिए इंटरनेट पर स्पेस परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो स्पेस हम परचेज करते हैं उसको बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, क्लियर हुआ होस्टिंग क्या होती है? ठीक है। अब फिलहाल तो हम कोई डोमेन परचेस नहीं कर रहे हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस पर फ्री वर्जन वाला वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, फ्री वर्जन वाला वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ये मैं शेयर करती हूँ। wordpress.com पर हमको जाना है। एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, तो wordpress.com पर हमको जाना है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है wordpress.com का लिंक। यहाँ पर हम कोई नया नया ऐड, शायद मेरी इसकी अकाउंट की लिमिट हो गई है, तो अच्छा ठीक है, ये रहा। ठीक है, ऐड न्यू साइट करते हैं। आप लोगों के पास डायरेक्टली ऐड न्यू साइट आएगा, मैंने क्योंकि बहुत सारा बनाया हुआ है इसलिए। हाँ, आपके पास डायरेक्टली ये चूज योर डोमेन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई भी डोमेन नेम लिखना है। डोमेन नेम मतलब आपकी वेबसाइट का आप जो भी नाम लिखना चाहते हो। ठीक है, मान लो मुझे रखना है डिजिटल ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल, ठीक है, ये मुझे रखना है। अब यहाँ पर देखो सजेशंस आ गए, डिजिटल ट्यूटोरियल डॉट ब्लॉग, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमको सिलेक्ट कौन सा करना है, ये जो wordpress.com वाला है, क्योंकि ये फ्री है हमेशा के लिए। ठीक है, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। बाकी सब में भी आपको दिख रहा होगा फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आ रहा है wordpress.com वाला एक्सटेंशन, ये फ्री ही रहेगा। ठीक है, तो हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पर देखो 00 चार्जेस दिख रहे हैं, कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर होस्टिंग हमको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो होस्टिंग भी हम फ्री वाली सिलेक्ट करेंगे अभी के लिए, स्टार्ट विद फ्री। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब आप अपने वेबसाइट पर क्या डालने वाले हो। तो
क्या क्या चीजें, न्यूज लेटर डाल सकते हैं, पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, अलाउ पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, build and grow audience, announce events, publish blog, सेल्फ सर्विसेज और डिजिटल गुड्स भी आप कर सकते हो, प्रमोट अ बिजनेस कर सकते हो, शेयर वीडियो कंटेंट। ठीक है, जो जो भी आपको एप्लीकेबल लगता है वो सिलेक्ट करके तो नेक्स्ट करो। अब यहाँ पर थीम सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये जो फ्री थीम्स है सिर्फ यही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो जो भी थीम आपको अच्छी लगती है वो आप यूज कर सकते हो यहाँ से। मान लो मैं ये वाली करती हूँ। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करना है। हम इसमें कलर्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, बस जो अवेलेबल कलर्स हैं उसी में जो ऑप्शंस है वो यूज कर सकते हैं। फ्री वर्जन में थोड़ा लिमिटेशन रहेगा, जब आप डोमेन परचेज कर लेते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद क्या करना है, स्किप टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पर क्विक लिंक्स के नीचे एडिट साइट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एडिट साइट पर क्लिक करना है। नो रिजल्ट फाउंड, ये क्या हुआ? ये शायद थीम में कुछ गड़बड़ हो रहा है, दूसरी थीम सेलेक्ट करके देखते हैं, एक मिनट। दूसरी थीम यदि चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से डैशबोर्ड में आएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में थीम्स में जाएंगे, कोई और थीम सेलेक्ट करते हैं जो फ्री हो। ये बट ये अच्छी नहीं लग रही है ना। हम्म, ये फ्री थीम है ना, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्टिवेट करना पड़ेगा उसको यहाँ से। कस्टमाइज साइट पर चलते हैं। हाँ, अब ये वेबसाइट हमारे पास आ गई। ठीक है, थीम आ गई हमारे पास। अब हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम डबल क्लिक करना है, ठीक है, तो ये कस्टमाइज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। ठीक है, अब जो भी हमको चेंज करना है उस पे डबल क्लिक करेंगे, और जो जो भी हमको लिखना है, चेंज करना है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा हमने डिजिटल ट्यूटोरियल, ये हमारा कुकिंग ट्यूटोरियल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वीडियोस ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करोगे उस ब्लॉग का आपको सेटिंग्स यहाँ पर साइड में दिख जाएगी। ठीक है, आपको टेक्स्ट, बैकग्राउंड, लिंक जो भी अपडेट करना है इस ब्लॉग का पर्टिकुलरली, वो आप यहाँ से कर सकते हो। राइट हैंड साइड से फॉन्ट साइज चेंज करना है, डायमेंशन, बॉर्डर, जो भी आपको चेंज करना है वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यदि आपको, ये देखो H1 दिख रहा है आपको, यहाँ से आप टाइप ऑफ हेडिंग भी चेंज कर सकते हो। मतलब कि बड़ा फॉन्ट चाहिए, छोटा फॉन्ट चाहिए, जैसे हेडिंग 4 में जाओगे तो छोटा हो जाएगा, हेडिंग 1 में जाओगे तो ये बड़ा रहेगा। अलाइनमेंट यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट के लिए अलाइनमेंट है। ठीक है, ये अच्छा, ये विड्थ के लिए है। ठीक है, यदि आपको लिंक डालनी हो, इस पे लिंक डालनी हो, मतलब कि यदि इस पे कोई क्लिक करे तो आपको कहीं दूसरे पेज पर डाइवर्ट करना है,
तो उसके लिए लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। मतलब कि मैंने इसको क्लिक किया, ये लिंक के ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। अब किसी पेज पर मुझे यदि डाइवर्ट करना है तो मैं उस पेज का लिंक यहाँ पर डाल दूंगी, तो जैसे ही कोई इस डिजिटल ट्यूटोरियल पर क्लिक करेगा तो उस पेज पर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है कैसे एडिट करना है वेबसाइट को? यस मैम, प्रैक्टिकली करेंगे तो और जल्दी समझ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकली आप लोग करके देखना है, ठीक है। फिर ये ये भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये हेडर वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप अपने सोशल आइकन्स डाल सकते हो, यहाँ पर आप अपना लोगो डाल सकते हो, ठीक। फिर ये सारी चीज मतलब जिस पर भी आपको चेंज करना है उसको आपको डबल क्लिक करना है और आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इमेजेस में जाते हैं, इमेजेस यदि चेंज करनी है तो इमेजेस चेंज करने के लिए एक सेकेंड, जिस भी इमेज पर क्लिक किया यहाँ पर हमको ये रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस पर जाना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है और रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं अपनी खुद की इमेजेस, ठीक है। हमने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में जो भी हमारी इमेजेस सेव करके रखी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड करके भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया इमेजेस का। इमेजेस में यदि कुछ चेंजेस करना है, अलाइनमेंट या फिर लिंक डालनी है, मतलब आपने बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पर देखा होगा कि जब आप प्रोडक्ट पर या प्रोडक्ट की इमेज पर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली किसी दूसरे पेज पर आपको वो रिडायरेक्ट कर देता है ना। तो यदि आपको लिंक करना है तो यहाँ से आप प्रोडक्ट इमेज को लिंक भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको चीजें मिल जाएगी, कुछ आपको ऐड करना है, रीनेम करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको कुछ नया ऐड करना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो प्लस बटन दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको और सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मान लो आपको कोई पैराग्राफ ऐड करना है, कोई हेडिंग ऐड करना है, कोई लिस्ट ऐड करना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारे ऑप्शंस फ्री हैं, आप यूज कर सकते हो इनको, ठीक है। सोशल आइकन्स यूज कर सकते हो, शॉर्ट कोड्स, जो भी आपको ऐड करना है अपने पेज में वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग चेक करना अपने हिसाब से। इसके बाद आता है ये सारी चीजें बस कंटेंट और इमेजेस हैं जो आपको चेंज करनी है, ठीक है। ये आपका फूटर सेक्शन है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको एक बार करके देखना है अपने हिसाब से, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछना है, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉग पर क्लिक करोगे उसकी सेटिंग्स को यहाँ पर चेक कर लेना है राइट हैंड साइड में कि उसमें और क्या क्या सेटिंग्स दी हुई है, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं, डाउट नहीं है कोई? सब कुछ क्लियर है? लिंक कैसे डालेंगे वो भी क्लियर है? एक लिंक डालकर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमको ये डिजिटल ट्यूटोरियल पर ही एक लिंक डालनी है मान लो, ठीक है। तो एक दूसरे पेज पर गए, मैं कुछ सर्च करती हूँ जैसे कुकिंग कुकिंग क्लासेस फॉर किड्स, ठीक है। या फिर कोई पनीर रेसिपी है अभी के लिए, वो मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लो ये इस पेज का मुझे लिंक उस पर ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने इसका लिंक कॉपी किया यहाँ से, इसको डबल क्लिक किया, इस पे डालना है मुझे लिंक, ये लिंक पर क्लिक किया, ये लिंक को यहाँ पर पेस्ट किया जो वहां से कॉपी किया था, अगेन लिंक पे क्लिक किया,
अब ये लिंक हो गया पेज, ठीक है, ये दिख रहा है अंडरलाइन, मतलब कि पेज लिंक हो गया। अब यहाँ से जब चेक करोगे तो ये ऐसे आएगा, लेकिन जब आप पेज को पब्लिश कर दोगे और व्यू करोगे, व्यू का ऑप्शन का, जैसे मैं यहाँ पर सेव करती हूँ एक बार, ठीक है, अब एक बार व्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है व्यू का। ये सारे ऑप्शंस भी सिलेक्ट करके देखना, क्लिक करके देखना कि कौन से वाले ऑप्शन से क्या आता है, ठीक है। व्यू साइट करके देखते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं क्लिक करूंगी तो ये देखो वही वाला पेज वापस ओपन हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे लिंक डालनी है? कोई डाउट इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चित्रा, आशिता, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुझे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आप लोगों की? हाँ मैम, मिल जाएगा। ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट सेशन तक आप लोग अपना गूगल एड्स भी कंप्लीट करके रखो और अपनी वेबसाइट जितनी भी बन जाए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही बहुत सारे पेज बनाओ, एटलीस्ट सिर्फ होम पेज तो आप बना के रखो, ठीक है, इतना करके रखो। फिर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके मैम। वाइंड अप करें सेशन फिर? यस मैम। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम।